गणराज्य के एक छोटे से गांव में विक्रम, अर्जुन और प्रताप नाम के 3 गहरे दोस्त रहा करते थे। वे तीनों बेहद गरीब थे और एक ही घर में रहते थे। वे तीनों सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाते और शाम तक जो भी जितना भी कमा कर लाते, तीनों आपस में मिल बैठकर खाते। एक दिन विक्रम उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके दोनों मित्र अर्जुन और प्रताप उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या बात है विक्रम, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया भाई, बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन। अरे तुम तो जानते ही हो कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार काम ही तो ढूंढ रहा हूं, मगर है कि मुझे कुछ काम मिल ही नहीं रहा। अरे तुम और प्रताप जितना कमा कर लाते हो ना, उसी से मेरा गुजारा चल रहा है। अरे मुझे तो अब मुझे शर्म आने लगी है तुम दोनों के साथ भोजन करने में भी। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? तुम हमारे मित्र हो। हाँ, अरे प्रताप सही कह रहा है विक्रम। देखो, हम जानते हैं कि तुम भी हम दोनों की तरह मेहनती हो, और ये बात और है कि तुम्हें 3 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा। अरे हम दोनों जितना भी कमा कर लाते हैं, उसमें तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है, क्योंकि हम तीनों मित्र हैं भाई। क्यों, ठीक है ना? देखो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे विश्वास है कि आज तुम्हें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। क्यों प्रताप, है ना? चलो हम लोग जाते हैं और शाम को मिलते हैं, बढ़िया बैठकर खाएंगे। इतना बोलकर अर्जुन और प्रताप अपने अपने काम से निकल गए और विक्रम भी उदास होता हुआ काम की तलाश में निकल गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली शांत ताई उससे बोली। अरे विक्रम, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? विक्रम सारी घटना शांत ताई को बताते हुए बोला। पिछले 3 दिनों से मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है शांताई। मेरे दोनों मित्र शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से भोजन का इंतजाम करते हैं। उसमें से वो भोजन मुझे भी खिलाते हैं। शांताई, मुझे डर है कि कहीं उनको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा हूं। बैठे हुए खाने को मिल रहा है तो क्यों ही काम पर जाऊं, ऐसा उनको लग रहा होगा। मैं क्या बताऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं है विक्रम, मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को जानती हूँ। अरे तुम तीनों की मित्रता तो सारे गांव में प्रसिद्ध है। शांत ताई की बात सुनकर विक्रम काम ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो विक्रम? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हुआ मुखिया? भाई तुम तो जानते हो ना कि मेरा पत्थर की खानों का कारोबार है और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अच्छा हुआ भाई कि तुम मिल गए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। विक्रम खुश हो गया। मुखिया, मैं भी काम की तलाश में ही भटक रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, सुनो, मेरी पत्थर की खानें वीराना वन में हैं। तुम्हें लगातार 1 हफ्ते तक खानों पर ही रहना होगा। तुम गांव नहीं आ सकते। और हाँ, मैं 1 हफ्ते के काम के लिए तुम्हें केवल 20 मोहरे दूंगा भाई, ठीक है ना? 20 मोहरों का नाम सुनकर विक्रम थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि पत्थर की खानों में बहुत मेहनत थी और इतनी मेहनत के लिए ये मजदूरी ना बराबर थी। विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए अपने आप से बोला, हाँ, कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। इतना बोलकर विक्रम मुखिया से बोला। ठीक है मुखिया, मैं तैयार हूं। हाँ, तो फिर जाओ। गांव से कुछ दूर जो